जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 9 वचन तक। जब हम 1 से लेकर 9 वचन को पढ़ते हैं तब वहां पर हम देख सकते हैं एक कुंड के विषय में वहां पर लिखा गया है, और वो एक ऐसा कुंड था जहां पर बीमार चंगे हो जाते थे। एक ऐसा कुंड था, जो भी व्यक्ति अपने शरीर में कुछ भी बीमारी के साथ आया हो, वो अंधा हो, लंगड़ा हो, कुछ भी बीमारी के साथ आया हो, जब वो कुंड में जाता है तो वो चंगा हो जाता है। लेकिन उस कुंड का एक नियम है। स्वर्गदूत जो कुंड में पानी होता है, स्वर्गदूत जब वो कुंड में आकर पानी को हिलाता है और जो भी व्यक्ति पहला उस कुंड में जाता है वो चंगा हो जाता है। तो ये विशेषता जो इस कुंड के बारे में है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 4वां वचन, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये कुंड के बारे में विशेषता है। ये जो कुंड था वो एक चमत्कार का माध्यम था, इसलिए बड़ी भीड़ में लोग कुंड के पास इकट्ठा होते थे और वेट करते थे कब स्वर्गदूत आएंगे, पानी को हिलाएंगे, और जो भी पहला उस कुंड में जाता था वो चंगा हो जाता था। अभी ये जो लोग वहां पर इकट्ठा होते थे, अपनी अपनी बीमारी को लेकर आते थे, उनमें एक व्यक्ति था जिसका विश्वास बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत धीरज थी, और उस व्यक्ति के बारे में आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं और आपके विश्वास को और मजबूत करना चाहता हूं, आपके विश्वास को और बढ़ाना चाहता हूं, और आपकी जीवन में जो परेशानी आए, तकलीफ है, उसमें मैं आपको आज के वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। 5वां वचन, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। एक व्यक्ति बीमारी में आशा लगाए हुए कुंड के पास पड़ा था। 38 वर्ष की बात है मेरे प्रियो, 38 इयर्स। फिर भी उसका विश्वास नहीं टूटा था, फिर भी उसने विश्वास बनाए रखा था। आज अगर स्वर्गदूत आते हैं, पानी को हिलाते हैं, तो मैं आज पहले अंदर जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। आज मैं चंगा हो जाऊंगा, कल मैं चंगा हो जाऊंगा, एक दिन जरूर आएगा। ऐसे करते करते 38 इयर्स, 38 वर्ष तक ये व्यक्ति उसी कुंड के पास पड़ा हुआ था। मेरे प्रिय, आज मैं आप सभी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके जीवन में जो तकलीफ है, आपके जीवन में जो बीमारी है, आपके जीवन में जो भी समस्या है, क्या इस व्यक्ति से बड़ी है? जितना इस व्यक्ति ने सहन किया, क्या आपने उससे ज्यादा सहन किया? जितना ये व्यक्ति का उम्र है, जितना ये व्यक्ति ने सहन किया, उतना तो मेरा भी उम्र नहीं है। 38 वर्ष मेरे प्रियो, 38 वर्ष। आज हम लोग 2-3 दिन हो जाते हैं, बुखार ही नहीं जा रहा है, हम निराश हो जाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, थोड़ा बिजनेस में लॉस आ जाता है, हम निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है,
हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगता, चर्च जाने का मन नहीं लगता, पूरा टूट जाते हैं हम। ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा लगता है बस थक गया। 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में हम हार जाते हैं। ये व्यक्ति 38 वर्ष कुंड के पास अभी भी मौजूद है, अभी भी वहां पर है, आशा के साथ, विश्वास के साथ मेरी बारी आएगी, स्वर्गदूत आएंगे, मैं चंगा हो जाऊंगा। और आज मैं आपको वो रहस्य प्रकट करना चाहता हूं जिसके वजह से ये व्यक्ति का विश्वास बना रहा। वो वजह मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके वजह से आज भी वो विश्वास के साथ, आशा के साथ वो कुंड के पास है। और वो वचन मैंने आपके लिए जस्ट अभी पढ़ा था, 4था वचन मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, ये जो कुंड था ना, ये कुंड एक चमत्कारिक कुंड था, क्योंकि स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे। और ये व्यक्ति जिस चमत्कार की आशा लगाए वहां पर बैठा था, जिस चमत्कार के ऊपर विश्वास करके कुंड के पास 38 वर्ष से बैठा था, वो चमत्कार ईश्वर की तरफ से होने वाला चमत्कार था। और यह व्यक्ति जानता था ईश्वर की तरफ से जो चमत्कार होता है उसका एक्सपायरी डेट नहीं होता है, ईश्वर आज भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब आप किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से आपकी बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो कई बार आपको ऐसा भी सुनने मिल सकता है, ये बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। ऐसा भी आपको सुनने में आ सकता है, आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, बीमारी ज्यादा बढ़ गई है, आप नहीं बच सकते। लेकिन यह व्यक्ति 38 वर्ष से वहां पर इसलिए है क्योंकि ये सुपरनैचुरल परमेश्वर की तरफ से जो चमत्कार होता है ना, वो चमत्कार की आशा के साथ, विश्वास के साथ कुंड के पास बैठा था। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आपका और मेरा चमत्कार परमेश्वर की तरफ से आएगा। आपकी समस्या का समाधान, आपके प्रॉब्लम से छुटकारा परमेश्वर की तरफ से आएगा। तो हमें विश्वास में बने रहना है। 1 महीने में, 1 साल में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत प्रार्थनाएं किया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, आशीष नहीं मिल रही है, परिस्थिति नहीं बदल रही है। इस व्यक्ति को याद करो, 38 वर्ष से वहीं पर है, ऐसे ही विश्वास में बना रहा है, आज भी वही कुंड के पास है, विश्वास है मैं चंगा हो जाऊंगा। और ये विश्वास ईश्वर के चमत्कार के ऊपर है। तो मैं आज आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, देखो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किसी व्यक्ति के ऊपर आधार नहीं रखते, आप ईश्वर के चमत्कार के ऊपर आधार रखते हैं, और ईश्वर का चमत्कार जरूर से आपके जीवन में होने वाला है। तो आज के बाद जब भी आप निराश होते हैं, आपका प्रॉब्लम आपको लगता है बहुत बड़ा है, आपको लगता है मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, आपको लगता है क्या होगा मेरा, आपको ये व्यक्ति याद आना चाहिए जो 38 वर्ष कुंड के पास था। तो आप और मैं जरूर से विश्वास करना चाहिए, जरूर से प्रोत्साहित हो जाना चाहिए, हमारा परमेश्वर करेगा। आमीन। मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर जरूर मेरे लिए करेगा। और जब आप 9 वचन को पढ़ते हैं तो इसका विश्वास इतना बड़ा था, जो स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे उनकी जगह पे डायरेक्ट परमेश्वर उनके पास आ गए और प्रभु यीशु ने कहा उठ और चलने लग। 9 वचन में 38 वर्ष से जो पानी हिलने पर अंदर जाने की वेट करता था, उसे वो सब कोई जरूर नहीं पड़ी, डायरेक्ट परमेश्वर आया और कहा उठ और चल।
जब हम ऐसा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, जब हमारी परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो खुद परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करेंगे, खुद परमेश्वर हमारे लिए उतर आएंगे। तो आज के वचन से आपकी प्रॉब्लम्स में आपको निराश नहीं होते। हम किसी व्यक्ति के ऊपर आधार नहीं रखते, कोई व्यक्ति मुझे मदद करेगा, कोई व्यक्ति मेरे लिए चमत्कार करेगा, यह डॉक्टर कुछ करेगा, यह व्यक्ति कुछ करेगा। हमारा चमत्कार वहां से आता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, किसी के द्वारा भी ब्लेसिंग्स कर सकते हैं, लेकिन हमारा आधार परमेश्वर की तरफ है, हमारा चमत्कार परमेश्वर की तरफ से। अगर आपका आधार परमेश्वर है, अगर आपका चमत्कार परमेश्वर की तरफ, निराश होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर जरूर चमत्कार करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।